हेलो। आज की कहानी है पत्नी या नौकरानी। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ या नौकरानी। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह आवाज़ें गूंज रही थी। सुनो ना, मेरी फाइल कहाँ रखी है? अरे मेरे मोजे नहीं मिल रहे, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये सब आवाज़ें थी रोहित की, जो कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए अपनी पत्नी निशा को आवाज़ लगाता था। निशा रसोई में भाग दौड़ कर रही थी। एक तरफ नाश्ता, दूसरी तरफ टिफ़िन और बीच बीच में रोहित की आवाज़ें। तब निशा ने गुस्से में आकर कहा, रोहित, तुम खुद भी तो अपने छोटे मोटे काम कर सकते हो। तभी पास में बैठी सास कमला जी तुरंत बोली, अरे तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो ऐसा ही है। पहले इसके सारे काम मैं करती थी, अब तुम इसकी पत्नी हो तो ये सब काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। निशा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन रोहित की आदतें नहीं बदली। ऑफिस जाने से पहले मेरा टिफ़िन दे दो, बॉटल भर दो, जूते साफ क्यों नहीं है, और ऑफिस से आने के बाद चाय बना दो, आज मैं थका हुआ हूँ, खाना जल्दी लगाओ। निशा हर बार सब कुछ करती, लेकिन बदले में उसे ना तो धन्यवाद मिलता, ना ही कोई प्यार। एक दिन निशा की तबीयत खराब थी, तेज़ बुखार था। वो मुश्किल से खड़ी होकर आई थी। फिर भी रोहित बोला, सुनो, मेरा टिफ़िन बना दिया। तब निशा ने धीमी आवाज़ में कहा, रोहित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम मैनेज कर लो। फिर रोहित गुस्से में बोला, तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता? तब कमला जी ने भी कहा, बहाने मत बनाओ, घर का काम तो करना ही पड़ता है। उस दिन निशा के सब्र का बांध टूट गया। उसने पहली बार जोर से कहा, बस अब और नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। वह बोली, मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी, मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, नौकरानी बनकर नहीं। और रोहित, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे कि हर चीज़ हाथ में ला कर दी जाए। मैंने हर जिम्मेदारी निभाई, पर आपने मुझे इंसान तक नहीं समझा। मुझे भी बुखार आता है, मुझे भी दर्द होता है, पर यहाँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोहित और कमला जी दोनों चुप थे। निशा ने अपना बैग उठाया और बोली, मम्मी जी, आपके बेटे को बीवी की नहीं, एक नैनी की ज़रूरत है। फिर वो रोहित से बोली, जब तक आप मुझे एक इंसान की तरह सम्मान नहीं दे सकते, मैं इस घर में नहीं रह सकती। और ये सब कहकर निशा घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया। अब कोई नहीं था जो रोहित की शर्ट निकाल कर दे, उसका टिफ़िन बनाए या उसकी हर छोटी ज़रूरत का ख्याल रखे। अगली सुबह रोहित खुद अपनी चीज़ें ढूंढ रहा था और बोल रहा था, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है? तब कमला जी तुरंत बोली, मुझे क्या पता, खुद ढूंढो। रोहित पहली बार परेशान हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिन कामों को वो छोटा समझता था, वो सब कितने ज़रूरी थे, और सबसे ज़रूरी वो निशा को कभी समझ ही नहीं पाया। उस दिन रोहित ने फ़ोन उठाया, निशा को कॉल किया, लेकिन इस बार फ़ोन नहीं उठा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि अपना सहारा खो दिया। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स।